जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और इसी सीरीज़ का ये 15th पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो आज एमसीक्यूज़ होंगे वो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फोकस टर्म बायोपॉलिटिक्स रेफर्स टू, B is the right option. Forms of knowledge such as demographic statistics which allow us to map and measure populations. मिशेल फोको की बात की जा रही है जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट्स हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में वो किस तरह से ह्यूमन बॉडीज़ को भी कंट्रोल करती हैं और उनकी गवर्नेंस जो है ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर भी होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत देर तक रही और यानी कि लोगों को ये तक बाउंड किया गया गवर्नमेंट के ज़रिए कि आपने एक ही बच्चा पैदा करना है और एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यानी उनकी जो बॉडीली लाइफ है उसके ऊपर भी गवर्नेंस जो थी वो की गई गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो इसको बायो पावर कहते हैं और बायो पावर की आगे सब टाइप है बायोपॉलिटिक्स। और मुख्तलिफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं, आपकी पॉपुलेशन इतनी है, आपने कंट्रोल करनी है, आपने ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये जो इस तरह की गवर्नेंस है लोगों के ऊपर, उसको हम बायोपॉलिटिक्स बोलते हैं। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन, question number 2, the demographic transition is social trend that involves, D is the right option, a decline in birth rate, greater life expectancy and an aging population। जी, मॉडर्न सोसाइटीज़ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो स्टेज है उसमें बर्थ रेट्स कम हो जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और जो ग्रे हेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो उनकी जो तादाद है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है, अच्छी हेल्थ कंडीशंस होंगी, वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकेंगे तो एजिंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में है जो इसमें ये प्रिवेल कर रहा है ये वाली स्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन स्टेज 3 ऑफ हेल्थ ट्रांजिशन, हमने पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात की थी, अब हम हेल्थ ट्रांजिशन की बात करने जा रहे हैं। जी, इन स्टेज 3 ऑफ हेल्थ ट्रांजिशन द मेन काजेज ऑफ इलनेस एंड डेथ्स आर, सी इज़ द राइट ऑप्शन, chronic degenerative diseases such as cancer, heart disease and strokes। जी, हमारी जो पिछली स्टेजेस थी हेल्थ की उसमें हमारी इन्फेक्शस डिजीज़ ज़्यादा थी क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशंस थी और अनहाइजेनिक कंडीशंस होने की वजह से बैक्टीरियल एंड वायरल जो इन्फेक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा फैलती थी, पेंडेमिक्स होते थे उनके, और उनको मेडिकेशंस और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जिनसे उनको हम कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मेडिकेशंस और मुख्तलिफ एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी से और हमारी हेल्थ कंडीशंस बेहतर होने से और हाइजेनिक कंडीशंस बेहतर होने से उन डिजीज़ पे काबू पा लिया गया। लेकिन अब इस स्टेज में हमारी क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज़ जो हैं वो हमारी ज़्यादा डेथ्स का बायस बन रही हैं, जिसमें हार्ट अटैक्स हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं और इसमें डायबिटीज़ वगैरह हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन पार्सन्स व्यू द फंक्शन ऑफ सिक रोल वाज टू, डी इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोवाइड नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस टू मिनिमाइज द डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑफ इलनेस ऑन सोशल लाइफ। जब भी कोई बंदा बीमार होता है तो ये टालकट पार्सन्स ने सिक रोल का कॉन्सेप्ट दिया है और टालकट पार्सन्स जो थे वो फाउंडर ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं। ये सिक रोल में क्या कहा गया है कि सिक रोल में कहा गया है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है हमारे माशरे में तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं और कुछ उसको रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन ये होती है वो काम पे ना जाए, वो आराम करे, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड की जाती है। और उसके साथ साथ उसको जो ऑब्लिगेशंस उसके ऊपर होती हैं बीइंग अ सिक पर्सन, वो ये होती हैं कि वो मेडिकल हेल्प ले, कोऑपरेट करे मेडिकल इंस्टीट्यूशन के साथ और जल्द से जल्द सेहतयाब हो। तो ये सिक रोल होता है जो कि पार्सन्स ने इसको डिफ़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, द व्यू ऑफ एंटी साइकेट्रिस्ट लाइक स्केफ वाज द मेंटल इलनेस वाज, देखें इसमें सी इज़ द राइट ऑप्शन, शेप
shaped by the process of interaction taking place within the family and community. जी इसमें ये है कि जो आपका मेंटल इलनेस है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस या साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है. इसके कुछ सोशल काजेज़ हो सकते हैं. फैमिली कम्युनिटी में आपकी जो इंटरेक्शन है वो अगर आप उसमें सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो डिसरप्टिव है, तो आपकी काज बन सकता है आपकी मेंटल इलनेस का. सो एंटी साइकेट्रिस्ट ये व्यूज़ थे, मतलब ये एंटी साइकेट्रिस्ट लोग थे जो मतलब साइकोलॉजी और साइकेट्री से हट के अपनी जो एक्सप्लेनेशंस हैं बिहाइंड सम मेंटल डिजीज़ एंड इलनेसेस उसको एक्सप्लेन करते थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. In their study of depression, Brown and Harris 1978 found that A is the right option. Women's susceptibility to stress depended on their levels of social support. जी, इन्होंने कहा था कि जिन औरतों के पास सोशल सपोर्ट अच्छी है, फैमिली की, बहन भाइयों की, पेरेंट्स की, हस्बैंड की, चिल्ड्रन की, तो उनकी जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है उनमें कम है एज़ कम्पेयर टू द वोमेन जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू डेविस 95, वुमेन में seek cosmetic surgery because she is the right option. They perceive a part of their body as stigmatizing in relation to a cultural ideal. Every culture has some cultural ideals. कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि बॉडी इस तरह की होनी चाहिए, हेयर्स इस तरह के होने चाहिए, और नोज़ इस तरह का होना चाहिए, और लिप्स इस तरह के होने चाहिए. तो वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, उसको फॉलो करती हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी से अपनी बॉडी को अल्टर करने की कोशिश करती हैं ताकि उन जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर पूरा उतर सकें. क्वेश्चन नंबर 8. Sociologists like Bodo 93 have attributed the epidemic of anorexia in Western cultures to D is the right option. The new ideal of independent, self-assured femininity combined with cultural values of achievement and control. इन्होंने कहा था कि देखें जनाब, अब जो औरतें हैं हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, उनको एक नया एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया सोसाइटी में. जो वेस्टर्न सोसाइटी है कि उसमें औरतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी, ख़ुद कमाती होंगी, ख़ुद अपनी फैमिली की देखभाल करती होंगी, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी, और अकेली भी वो रह सकती होंगी, और ये जो सारे, और वो हाई अचीवर होंगी सोसाइटी में. उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन होगी, उन अच्छी पोजीशन पे वो जॉब कर रही होंगी. तो इससे ये जब सोसाइटी में स्टैंडर्ड वेस्टर्न सोसाइटी में सेट हो गया, उसके बाद फिर औरतें जो थी उनको मेंटल इलनेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी, यानी मेंटल स्ट्रेस उनको काफ़ी फेस करना पड़ी, जो ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकती थी. यानी कि जो सोसाइटल प्रेशर है वो औरतों के ऊपर बिल्ड हो गया इस नैरेटिव से. ओके, आगे हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से कुछ MCQs देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Bernstein thought that using restricted codes of language disadvantaged pupils at school because D is the right option. They involved short, simple sentences with a small vocabulary. जी बिल्कुल, जिस तरह का कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि हर क्लास को मद्देनज़र रखते हुए कोर्स डिज़ाइन किया जाता है. ये मैं एकेडमिक क्लासेस की बात नहीं करता, मैं सोशल क्लासेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपर, लोअर और मिडिल क्लास, जो मतलब माशरे में तबकात हैं, अमीर गरीब जो तबकात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके बच्चों के लिए लैंग्वेज और सेंटेंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि अमीर जो है वो कल को अमीर बन सके और गरीब का बच्चा जो है वो कल को गरीब का जो रोल है वो प्ले कर सके सोसाइटी में. आप अगर बुक्स उठा के देख लें, बीकन हाउस की बुक्स उठा के देख लें, और हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी बुक्स उठा के देख लें, तो उनके सेंटेंसेस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा. वोकैबुलरी में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. बोर्डियू अट्रीब्यूटेड द रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास टू सी कल्चरल कैपिटल. देखिए, जो हमारा कल्चरल कैपिटल है, जो कल्चरल पोजीशन है किसी एक इंडिविजुअल की, फैमिली की, वो इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ को ज़रूर सपोर्ट करती है.
अमीर लोग जो हैं वो अपर क्लास के, वो अच्छे शहरों में रहेंगे, अच्छी जगह पे उनका घर होगा, अच्छी कम्युनिटी होगी, तो अच्छी उनके स्कूल्स होंगे। और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, वो रूरल सेटिंग में रहेंगे, उनको अच्छे स्कूल्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो कल्चरल सेटिंग में कल्चरल कैपिटल है वो सपोर्ट करता है। वो कल को जो अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे हैं, वो कल को फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। और जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हीं की फैक्ट्रियों में दोबारा मज़दूर बन के आ जाएंगे और काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल Bowles and Gintis suggests that A is the right option. Schools prepare children for work by teaching them to be obedient. जी बिल्कुल वैसे ही जो हमारी पिछली डिस्कशन हो रही है, जो पिछली हम बात कर रहे हैं, जो क्लास स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में। तो जो गरीब के बच्चे हैं उनको मतलब मार के स्कूलों में, मज़दूरों के बच्चे हैं मतलब जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ पे मार भी ज़्यादा पड़ती है बच्चों को, और उनको ओबीडियंट होना बहुत सिखाया जाता है एज़ कम्पेयर टू अपर क्लास के लोग जो बहुत हाई जेंट्री के लोग हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड स्कूल्स, सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं। और उनमें भी आप लेवल ऑफ ओबीडियंस ही आप देख लें तो फ़र्क होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12, स्मिथ एंड टॉमलिंसन argued that C is the right option. School character far outweighed ethnic background and determining educational success. ओके अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे काले और गोरे की जो तकसीम है, एक तो रंगत की बुनियाद पे वो एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट ये है कि वो रंगत में जो फ़र्क है उसकी बुनियाद के साथ साथ कंबाइंड विद दैट डिस्क्रिमिनेशन उनकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशंस हैं वो भी वेरी करती हैं। जो वाइट पीपल हैं दे आर रिच इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ एंड द ब्लैक आर पुअर यूजुअली। तो वो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मिल के फिर जो है उनकी एजुकेशनल, उनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशनल सक्सेस पे भी असर डालते हैं। वाइट पढ़ते हैं, अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, ब्लैक जो हैं पीछे रह जाते हैं, कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उनकी कंडीशंस भी ऐसी होती हैं और वो फिर हाई अचीवर्स नहीं बन पाते। आगे मीडिया एंड कम्युनिकेशन से जो MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैथ सोसाइटी थ्योरी सजेस्ट्स दैट C option, the media manipulate the masses as a vulnerable passive consumers. So media treats us as passive consumers, not active consumers. जो हमें सिखाता है वही हम बोलते हैं, उसी की बुनियाद पे हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी जो है तरतीब देते हैं। Question number 14, the term culture industry used by members of Frankfurt School refer to B is the right option, the way in which cultural products were bought and sold for profit. जी मुख्तलिफ जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं पुरानी हमारे जैसे सरामिक्स हैं, बर्तन हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको हम कमर्शलाइज़ कर लेते हैं और उनको उनकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं यूजिंग मीडिया कि ये जनाब ये कल्चरल, ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर उनको कमर्शलाइज़ करते हैं, फिर उनको बेचते हैं। जैसे पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, पुरानी बुक्स होती हैं, पुरानी हमारी जैसे शाही कला है तो उसके ऊपर टिकट है, पुरानी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, अजायब घर के ऊपर टिकट लगाई हुई, उसको कमर्शलाइज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, द मीडिया थीम्स मॉडल ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंस क्लेम्स दैट D is the right option. Social interaction reinforces the ideas and images that audience select. जी हमारी सोशल इंट्रैक्शन जो डेली की है वो हमारे जो मीडिया में हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं और जो थीम्स होती हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं। जिस तरह की डिमांड है लोगों की, जिस तरह की इंट्रैक्शन है, उसी की बेस पर जो मीडिया की जो थीम्स हैं वो डेवलप होती हैं, प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं, और ये एक साइकिल की तरह प्रोसेस चलता रहता है। Question number 16, the print revolution of the 19th century resulted in A is the right option, mass production, mass circulation and the decline of serious content. देखिए जब प्रिंट रेवोल्यूशन नहीं था, हाथ से लिखा जाता था, तो हाथ से एक बंदा कितनी भी बुक्स लिख सकता था, एक लिख देता था, दो लिख सकता था, चार लिख देता था, तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जो हमारी रूहानी और मुक़द्दस किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं,
ज़्यादातर उन्हीं को रिप्रोड्यूस किया जाता था, लिखा जाता था और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और बड़े ज़रूरी जो बुक्स होती थी उनको लिखा जाता था, हिस्ट्री को लिखा जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन जब प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया तो मैस लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, अखबारें छपना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीरियस कंटेंट जो है कम हो गया। जब बिजनेसमैन के हाथ में ये प्रिंट मशीन्स लग गई तो फिर उसने तो छापना था, तो फिर कुछ ना कुछ तो छापना था, सफ़े तो काले करने थे कि बिके। तो फिर जो है वो कुछ ना कुछ वो मसाला जो भी था वो बना के छापते रहे और सीरियस कंटेंट था वो कम हो गया और मैस लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट शुरू हो गई और मैस लेवल पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 17, Pilcher 1999 identified soap operas as feminine genre of media because A is the right option. Most of the characters in soap operas are women. जी बिल्कुल, इसमें ये बताया गया है कि जो आपके सोप ओपराज हैं डेली के, जो आपके टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, लंबे लंबे बहुत ज़्यादा उनके जो एपिसोड्स होती हैं तो वो औरतों के ऊपर ही बेस्ड करते हैं और औरतें ही उसकी कंज्यूमर्स होती हैं, औरतें ही ऐसे टेलीविज़न शोज़ को वॉच करती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ मॉरल पैनिक occurs when A is the right option. The media exaggerate reports of deviant groups generating hostile reactions. जी बिल्कुल, जब मीडिया एग्जैजरेट करता है मुख्तलिफ जो माशरे में डेविएंट ग्रुप्स होते हैं, जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो फिर एक मॉरल पैनिक जो है वो क्रिएट होता है, जन्म लेता है। लोग सोचते हैं हम पता नहीं किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे, हम किसी भी लम्हे हैं हमें लूटा जा सकता है। तो एक मॉरल पैनिक क्रिएट होता है बाय द मीडिया। क्वेश्चन नंबर 19, four distinct forms of media production and consumption involve, so C is the right option, a diverse range of products aimed at niche markets. जी बिल्कुल, पहले एक पीटीवी चैनल होता था, उसी में बच्चों का प्रोग्राम आता था, ख़वातीन के प्रोग्राम्स आते थे, बड़ों के प्रोग्राम्स आते थे, बुज़ुर्गों के प्रोग्राम्स आते थे, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती थी, आम दूसरी खबरें आती थी, टीवी मैच जो मैचेस होते थे स्पोर्ट्स के, क्रिकेट मैचेस वो भी लग जाते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दौर बदला, अब निशे मार्केट्स हैं, मतलब हर एक मतलब स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उसको टारगेटेड चैनल्स बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स के लिए पीटीवी ने अलग चैनल बना लिया, न्यूज़ के लिए अलग, एंटरटेनमेंट के लिए अलग, एक नेशनल पीटीवी नेशनल भी बना लिया। इस तरह से ERY की भी आप डिफरेंट टाइप्स और उसकी ब्रांचेस देखें, एक मीडिया ग्रुप बन गया। तो ये पोस्ट फोर्डिस्ट मॉडल है कि जिस तरह की ऑडियंस उसी तरह का आप चैनल बनाएं, उसी तरह का कंटेंट बनाएं और उसी के ऊपर फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्ट डिज्नी, सोनी एंड टाइम वार्नर आर एग्जांपल्स ऑफ, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। जी बिल्कुल, जैसे सोनी एक जापानीज़ कंपनी है और वो इंडिया में भी ऑपरेट करती है, सोनी चैनल चलाती है, तो ये ट्रांसनेशनल corporations हैं, is the right option here. Question number 21, the effect of the internet upon the public sphere has been to be the right option, revive it by reaffirming a commitment to freedom of speech. देखिए, जो इंटरनेट में एक बड़ी चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरीबॉडी इज़ अलाउड टू स्पीक एनीथिंग एंड अलाउड टू क्रिटिसाइज एनीथिंग। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो ये हमारा ट्रेडिशनल मीडिया था उसमें ये पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड्स दिस अपॉर्चुनिटी टू मैसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, Sarbenri Mohammadi 96 argues that national cultures can resist American culture domination by of media by, मतलब कौन कौन सी चीज़ें करके कर सकते हैं, all of the above, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं, यानी कि डोमेस्टिकेटिंग इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग मोर होम प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम्स, जी घर के बने प्रोग्राम, एंड कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, बैनिंग सैटेलाइट डिशेस। जी बिल्कुल, ये कुछ मेजर्स हैं, इनको अपना के हम जो है वो फ़ॉरेन या जो अमेरिकन डोमिनेशन है, कल्चर डोमिनेशन, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स को हमने बैन किया हुआ है और उसकी वजह से हम जो अपनी कल्चरल जो
इंडियन कल्चर डोमिनेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो हमारे होम पर डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं उनको उनकी क्वालिटी को बेहतर करें, ताकि हमारी जो ऑडियंसेस हैं वो बाहर के प्रोग्राम्स की तरफ ना देखें और जो मुल्की प्रोग्राम्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। तो ये आज का लास्ट MCQ था, और आज हम टुडेज़ लेक्चर जो है उसको क्लोज़ करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। MCQs जो सोशियोलॉजी के हैं ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक आपका लेक्चर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।